चुगली गैंग ने चाहत को बोला घटिया। अविनाश और विवियन दोनों ने मिलकर चाहत पर हावी होने की कोशिश की, उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन चाहत पांडे ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भाई, बिग बॉस का जो लेटेस्ट प्रोमो आया, इसके अंदर चुगली गैंग मतलब एक चीज होती है ना इंसान में, कुत्ते के दुम के बारे में आपने सुना है कि 12 साल नली में रखो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। अविनाश मिश्रा कुछ वैसे ही है। अभी सलमान खान ने वीकेंड के वार में इनको हड़काया था कि भैया चाहत पांडे को जो आप गवार कह रहे हो, आपने अपने गिरेबान में झांक कर देखा कि आप क्या हैं। तो ऐसे में अविनाश ने अब अगले दिन चाहत को गवार नहीं बल्कि घटिया कहा। चाहत पांडे जो कि अब तो भैया शुरू की चाहत पांडे अलग थी, जो कि इस तरीके की चीजों के बाद रोने लग जाती थी। ये चाहत पांडे खुलकर जवाब देती है। चाहत पांडे समझती है कि कैसे आप होता है ना कि आपने मुझे दिया, मैं लौटा कर सूद समेत आपको वापस दूंगी। चाहत विवियन और मतलब देखो अविनाश का समझ में आता है, अविनाश इमेच्योर है, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाता है और गुस्से में आकर क्या बोल जाता है उसको भी खुद को नहीं पता होता। लेकिन विवियन डिसेना से मैं ऐसी उम्मीद नहीं रख रहा था। विवियन से मुझे उम्मीद थी कि वो इतना नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन अगेन जब चाहत पांडे का मामला आया तो वो इतना नीचे गिर गए कि मतलब होता है अब अविनाश के चक्कर में मानिए या किसी और वजह से मांगिए, मगर यार मुझे ऐसा लगता है कि विवियन अविनाश के इन्फ्लुएंस में आके चाहत को कुछ ज्यादा ही टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी पुरानी चीज है, जितना आप हीरे को दबाने की कोशिश करोगे, जब हार्ड प्रेशर होता है तभी तो वो और ज्यादा चमक के साथ निखर कर आता है। और चाहत पांडे जिस तरीके से खेल रही हैं इस घर के अंदर, वो दोस्त बिल्कुल इस दबाने से नहीं दबेंगी वो। और सलमान खान ने क्लियर कहा कि भाई चाहत पांडे जरा गायब सी हो गई है। तो मेरे ख्याल से चाहत ने अब खुद को सामने लाने का एक अच्छा मौका ढूंढा था और विवियन और अविनाश ने वो मौका उनको दिया और अब मुंह तोड़ पलट कर जवाब देंगे। कहानी किसी बॉटल के ऊपर शुरू होती है। चुमधरांग कहती है कि आपने चाहत का बॉटल क्यों तोड़ा। अब यहां से क्लियरली समझ में आता है कि विवियन ने वो चाहत की बोतल तोड़ दी थी। फिर लड़ाई जो होती है वो दूसरे लेवल पर जाती है। उस दूसरे लेवल पर जाकर फिर अविनाश मिश्रा इसमें कूदते हैं और अविनाश मिश्रा के कूदने का मतलब आप समझते ही हैं कि वो फिर लफ्जों की जो मर्यादा होती है, जो दहलीज होती है, उसको लांघना उनको आता है। वो नहीं देखते सामने लड़की है, कौन है, नेशनल टेलीविजन है, वो वहीं पर उसको घटिया, गवार और तमाम तरह की चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद चाहत ने कहा कि वाह बढ़िया, यही तमीज, यही औकात है और यही चीज है कि तुम मुझे घटिया बता रहे हो। आप अपने आप को देखिए जरा। भाई मैं सोचता हूं कभी चाहत पांडे कितना इस बिग बॉस से सीख कर जाएंगी। मतलब क्योंकि देखो जब आई थी, जब कोई उनको टारगेट करता था, जब कोई उनको कुछ बोलता था, वो रोने लग जाती थी, वो बैठकर आंसू बहाने लग जाते थे। लेकिन अब चाहत पांडे किसी से दबती नहीं है, आंसू नहीं बहाती है, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देती है। मैं सीरियसली चाहत पांडे की मुझे ये चीज सबसे ज्यादा शानदार लग रही है और इसीलिए मैंने कहा था कि चाहत पांडे टॉप 5 में जाना डिजर्व करती है। अगर कुछ बिग बॉस अपने पैतरे ना लगाए तो चाहत पांडे टॉप 5 में जरूर जाएंगी। बहरहाल आपको क्या लगता है कि चाहत पांडे इसी तरह से खेलते रही और विवियन जैसे लोगों को और अविनाश जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते रही तो टॉप 5 में जाना बनता है उनका? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।